आदरणीय साथियों, राजेश कुमार के तरफ से सभी बंधुओं को सप्रेम नमस्कार। विगत 2 दिनों से एक कमांड ऑफिस से एक लेटर जारी किया गया है, जिसमें ये कहा गया है कि जितने भी फ्रेंचाइजी हैं, अगर 5 लाख रुपया प्रति माह कम से कम नया व्यवसाय नहीं होता है तो उसे बंद कर दिया जाएगा। ऐसे भी तो सभी फ्रेंचाइजी वाले बंद करके ही भागे हुए हैं, ब्रांच के कुछ लोग डटे हुए हैं। तो आपको स्मरण होगा कि शायद 6 महीना पूर्व हमने एक वीडियो में कहा था कि जितने भी सहारा इंडिया के स्टाफ हैं जो ब्रांच संभालते हैं या फ्रेंचाइजी संभालते हैं, इन लोगों को लेबर कोर्ट का सहारा लेना चाहिए, ताकि लेबर कोर्ट में इनका केस जितना हैवी होगा उससे फील्ड वर्करों का केस भी हैवी हो जाएगा और उससे जमाकर्ताओं का केस भी हैवी हो जाएगा। लेकिन उस समय में इन लोगों का कहना था कि मैं विद्रोही हूं और मैं भला नहीं चाहता किसी का। तो मैंने उस समय में एक उदाहरण दिया था कि मैं भला चाहता हूं या नहीं चाहता हूं, यह तो इस बात से पता चलेगा कि अभी जो पीठ पर ऊपर से सहारा श्री की थपकी आ रही है टेरिटरी मैनेजर को, और टेरिटरी की थपकी आ रही है जोनल मैनेजर को, और जोनल मैनेजर की थपकी रीजनल और फिर सेक्टर मैनेजर और ब्रांच मैनेजर और फिर AJW और छोटे छोटे जूनियर स्टाफों को जो आ रही है थपकी, तो कुछ दिन के बाद यह थपकी जब कड़ा लगने लगेगा तब समझ में आएगा कि जब आप घूम करके देखिएगा कि अरे भैया ये तो हाथ की थपकी नहीं है, ये तो जूते की थपकी है। तो अभी तो आप जा नहीं सकते, तो उस समय में तो आपको जाना ही पड़ेगा। जब पीछे उलट कर देखिएगा तो लगेगा कि यह हाथ नहीं कुछ और चीज़ है, और यह देखिएगा तो आपको स्वतः पता चल जाएगा कि यह जूते की थपकी है जो पीटा जा रहा है। तो उन समय में तो हमारा काफ़ी व्यंग हुआ था, तो हमको अपनी सच्चाई और सत्यता से पीछे नहीं हटना है। जिनको जो व्यंग लगे, अभी भी जिनको व्यंग लगता हो वो व्यंग कर सकते हैं, मुझे कोई अंतर नहीं पड़ता है। तो ये फ्रेंचाइजी वालों को आया है कि नहीं, अब आप लोग अगर प्रति माह 5 लाख का नया व्यवसाय नहीं कर रहे हैं तो आप अपने को निरस्त समझें। चूँकि फ्रेंचाइजी गार्जियन जो भी थे वो फील्ड वर्कर थे, उनको कमीशन दिया जाता था, ब्रांच का सारा खर्च उनके जिम्मे, कमीशन मिला उसमें से अपना ब्रांच का खर्च चलाइए और अपनी टीम बढ़ाइए, उसका कमीशन अलग, आपका कमीशन अलग, फ्रेंचाइजी का कमीशन अलग। लेकिन ब्रांच वाले के साथ क्या है, उनको तो कोई कमीशन नहीं है, उनकी दुर्दशा इनसे भी कम नहीं है। अब रह गई बात कि ये थपकी अब थोड़ा थोड़ा पहले से कड़ा लगने लगा है। फर्स्ट फेज में फ्रेंचाइजी, सेकेंड फेज में होगा ब्रांच, और ब्रांच को कहा जाएगा कि बहुत जल्दी अतिशीघ्र कहा जाएगा कि आप लोगों के यहाँ अगर 5 लाख का व्यवसाय नहीं हो रहा है तो इस ब्रांच को सेक्टर में मर्ज किया जा रहा है। और जब सेक्टर में मर्ज हो जाएगा तो सेक्टर को उठाकर रीजन और रीजन को उठाकर जोन में मर्ज कर दिया जाएगा। जो एक प्रक्रिया है वो उसी प्रकार से चलता रहेगा। कानून में बंद नहीं है, किंतु व्यावसायिक अनियमितता के कारण कमांड ऑफिस को पैसा नहीं जाएगा तो वो वेतन कहाँ से देगा? वेतन नहीं देगा तो फिर उस ब्रांच को चलाने से उसको क्या लाभ है? केवल पेमेंट पेमेंट पेमेंट, इससे तो होगा नहीं। और फिर कुछ दिनों के बाद इन सभी जोनल कार्यालयों को टेरिटरी में मर्ज करते हुए कमांड ऑफिस में मर्ज कर दिया जाएगा। और मैं अपने तरफ से कह रहा हूँ कि कमांड ऑफिस को मैसिडोनिया में मर्ज कर दिया जाएगा। भाई मेरे, आप लोग अगर अभी भी नहीं चेत रहे हैं, अगर अभी भी लगता होगा कि नहीं कुछ लटका हुआ है और गिरेगा तो मेरे ही हाथ में गिरेगा, तो भाई मेरे यह खूब बढ़िया से आप लोग अपनी अपनी स्थिति को समझ लें।
मेरा उस समय में भी निर्देश था, हाथ जोड़कर निवेदन था कि आप लोग लेबर कोर्ट में केस कीजिए, क्योंकि आप लेबर हैं, एजेंट भी लेबर है, लेकिन हम सेकेंड दर्जे के लेबर हैं। प्रथम दर्जे के लेबर ब्रांच में खटने वाले जो दैनिक वेतनभोगी या मासिक वेतनभोगी है वो हैं, जिनका पीएफ कटता है और जिनका पीएफ रिटायर होने के बाद भी या त्यागपत्र देने के बाद भी जिनका पीएफ का भुगतान हो चुका है। हम लोगों के पीएफ का तो कोनो माइए बाप नहीं है। इस कंपनी में तो कितना घपला है। पता चला है कि पटना में 230 करोड़ का जो जमीन सौदा हुआ वो शायद अरेस्ट हो चुके हैं, लेकिन हो चुके हैं तो ऐसा तो कितना 217 शहरों में लिया गया 101 एकड़ करके जो जमीन थी, मैक्सिमम तो बेच बाच करके मैसिडोनिया जा चुकी है। अब हम लोग कितने पानी में अभी भी हैं इसका मूल्यांकन करते हुए यदि हम लोग अभी भी लेबर कोर्ट की तरफ रुख नहीं करते हैं 2, 4, 5 के ग्रुप में, या कम से कम अकेले भी अगर नहीं करते हैं तो यह दिन दूर नहीं कि आपको भी यह थपकी बहुत कड़ा लगने लगेगा। तब समझ में आएगा कि अब तो बहुत लेट हो चुका है। सुप्रीम कोर्ट में यह केस या हाई कोर्ट में यह केस इतनी शीघ्रता से समाप्त होने वाली नहीं है। कई जज जो रिटायर कर चुके हैं सीधे कह चुके हैं कि पैसे के अभाव में अगर न्यायालय के तरफ आप ये देखना चाहते हैं कि हमको न्याय मिल जाएगा, असंभव है। तो न्याय पाने के लिए आपको बहुत अधिक पैसे वाला होना चाहिए या फिर वो शक्ति प्रदर्शन होना चाहिए जिससे सरकार, कोर्ट और अफसर सब डर जाए। अगर हम लोग अभी भी इस जन आंदोलन को हल्का में समझ रहे हैं तो शायद यह मूर्खता के अतिरिक्त और कुछ नहीं है। इसीलिए संगठन को मजबूत करिए। जो ऑल इंडिया लेवल पर संगठन बना हुआ है, आप शरीर से अस्वस्थ हो सकते हैं, पैसे से अस्वस्थ नहीं हो सकते। आप या हम अगर शारीरिक योगदान नहीं दे सकते हैं तो कम से कम आर्थिक योगदान देकर उसको खड़ा करिए। और प्रत्येक व्यक्ति में यह बल होना चाहिए कि वहाँ 2 दिन, 10 दिन, 5 दिन, 8 दिन रह करके धरना, प्रदर्शन, सत्याग्रह जो भी करना पड़े। हम लोग हिंसक प्रदर्शन नहीं कर रहे हैं और कोई नौकरी की डिमांड नहीं कर रहे हैं कि हम रेल की पटरी उखाड़ेंगे, बस जला देंगे, आज 2-4 पुलिस वाले को किसान आंदोलन की तरह पीटते हुए नजर आएंगे और जाके हम लाल किला पर झंडा गाड़ देंगे। ऐसा हम लोग नहीं कर सकते। किंतु यह अंधी बहरी सरकार और अंधा न्यायालय हमको न्याय नहीं दिला सकता जब तक हम लोग भीड़ तंत्र नहीं बनेंगे तब तक। तो भाई मेरे आप सबों से यह आग्रह है, निवेदन है कि कम से कम भीड़ तंत्र का एक भाग बनिए, भीड़ तंत्र को जुटाइए, भीड़ तंत्र को आगे कीजिए, कुछ आर्थिक सहयोग भी दीजिए। अगर हम लोग इसमें पीछे हट रहे हैं तो यह हम लोगों की नाकामी होगी और इसके अतिरिक्त कुछ नहीं होगा। नहीं तो ये जो ऑफिस के स्टाफ हैं, ये जो फील्ड के हम लोगों जैसा फील्ड वर्कर हैं, बेमौत मारे जाएंगे। इनका कुछ भी 5 नया पैसा नहीं मिलेगा, जबकि साधारण से साधारण फील्ड वर्करों का कम से कम 5 लाख से ऊपर ही पीएफ में होगा, इनकम टैक्स में होगा। अपना मूलधन जमा एफडी के रूप में तो छोड़िए। इसीलिए आप सबों से आग्रह है, साग्रह अनुरोध है कि हम लोग लेबर कोर्ट की ओर अपना रुख करें और फिर उनसे हम अपने डिमांड को और सशक्त करें, संगठन को मजबूत करें, ताकि वह लोग भी आगे की लड़ाई लड़ सके। अपने जेब के बदौलत कोई आदमी आगे नहीं बढ़ेगा, कोई थक जाएगा फिर आंदोलन को समाप्त कर देगा। इसीलिए हम कहते हैं कि उसमें दोनों तरफ का ध्यान रखते हुए हम लोग निर्णय करें, सोचें समझें। हम लोग बेवकूफ़ नहीं हैं, बुद्धिमान हैं, पढ़े लिखे हैं और सोच सकने में सक्षम हैं। आगे की बात फिर आगे। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।